गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था 11th क्लास का, जिसका नाम है सेट समुच्चय। तो आशा करता हूँ कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी बच्चे आज नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी वीडियो में किसी प्रकार का सुधार करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा भी। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर देखिए क्या टॉपिक है। आज अपने पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समुच्चय, उसका नाम है एकल समुच्चय। जिसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। अब देखिए एकल समुच्चय क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है एकल समुच्चय की। तो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। डेफिनेशन क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा सेट जिसमें मात्र एक ही अवयव हो। ठीक है ना, सिंगल अवयव होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट हो, तो वह सेट आपका क्या कहलाता है? एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट या सिंगुलर सेट कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं समुच्चय को राष्ट्र रूप में लिख रहा हूं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया, एक सेट है जिसमें एक अवयव लिख दिया 5। तो देखिए इस सेट के अंदर क्या है? केवल एक ही अवयव है, एक अवयव है, तो इस सेट का नाम क्या होगा? एकल समुच्चय, सिंगुलर सेट या सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, ये तो मैंने इस सेट को रोस्टर रूप में लिखा है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं और जिसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दे रखा है और उसमें दिया हुआ है x कोलन x कोमा। अब x क्या है? देखिए सम अभाज्य संख्या। अब देखिए ये जो सेट मैंने लिखा है वो किस टाइप का है? ये जो है समुच्चय को लिखने का सेकंड टाइप है, समुच्चय निर्माण रूप। इसमें लिखा हुआ है x। x क्या है? सम अभाज्य संख्या। तो आपको पता है एक तो अभाज्य संख्या, ठीक है, और एक भाज्य संख्या। ये कल भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आपको भी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं आपको दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक तो एक का भाग जाए, एक खुद का भाग जाए संख्या का, और एक क्या जाए? अन्य संख्या का भाग जाए। वह संख्या जिसमें एक का भाग जाता हो, उसका खुद का भाग जाता हो, और एक अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाता हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसमें एक तो एक का भाग जाता हो और एक खुद उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग उसमें नहीं जाता, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर भाज्य संख्या का, जैसे आपको कोई कह दे भी 9 जो है वो कौन सी संख्या है? तो 9 में देखिए एक का भाग जाता है, तो एक का प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, खुद का मतलब 9 का 9 में भाग जाता है। ठीक है, और उसके बाद में एक अन्य संख्या, अन्य कौन सी? देखिए 9 में एक 3 का भी भाग जाता है। तो इस अंक के अंदर कम से कम, यानी इस संख्या के अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ठीक है, 3 से ज्यादा से कितनी हो? कम से कम कितनी? 3, एक खुद और एक अन्य। तो इसलिए ये संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या।
अब जैसे आपको कह दे भी आप बताइए 11 क्या है, तो 11 में देखिए किसका भाग जाता है, 11 में एक तो 1 का भाग जाता है और एक इसका खुद का जाता है 11 का। अब 11 के अंदर किसी और संख्या का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ध्यान रखना जो 1 है, 1 को देखो ना तो भाज्य में रखा जाता है, न ही अभाज्य में रखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 2 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और किसी का नहीं जाता। ऐसे ही 3 में, 5 में, 7 में, यानी इनके अंदर इन्हीं का ही भाग जाता है और एक का जाता है, इसलिए ये संख्या है अभाज्य संख्या। तो भाज्य कौन सी होगी, भाज्य होगी पहली संख्या 4, फिर 6, 8, 9, 10। अब ये इधर वाली संख्या है, इनमें 1 का भी भाग जाता है, खुद का भी जाता है, एक और संख्या का भी जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसमें अपने को क्या दिया था, सम अभाज्य संख्या। तो केवल मात्र ये एक ही संख्या ऐसी होती है जो साथ में तो सम होती है और साथ में अभाज्य होती है। ठीक है, तो ये सेट जो है वो लिखा हुआ है किस में, समुच्चय निर्माण रूप में, और इसको मैं लिख रहा हूं किसके अंदर, रोस्ट रूप में। तो रोस्ट रूप में जब इसको लिखोगे तो इसके अंदर अवयव क्या आएगा, अवयव आएगा मात्र 2। ये एकल समुच्चय कहलाता है, सिंगुलर सेट कहलाता है। ठीक है, ऐसी एक एग्जांपल और देखिए क्या है, बढ़िया समझ में आएगा। जैसे सेट ए दे रखा है जिसके अंदर मान दिया हुआ है x, और x जो है, जहां x जो है मान लीजिए 5 से छोटा, ठीक है, और 5 से तो बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है भी, ये समुच्चय निर्माण रूप है, x का जो मान है वो 5 से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है, तो इसको रोस्ट रूप में लिखिए। अब रोस्ट रूप में लिखोगे तो इसमें अवयव क्या आएगा, एक केवल 6 आएगा। ठीक है ना, तो 5 से बड़ा और 7 से छोटी संख्या क्या होगी, 6 होगी। तो ये सेट आपका कौन सा सेट कहलाता है, सिंगुलर सेट कहलाता है। तो परिभाषा सिंपल सी, बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ये एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, तो वह सेट क्या कहलाता है, आपका एकल समुच्चय कहलाता है। क्लियर, तो ये सिंगल सेट होता है। अब आगे देखिए इसका सेकंड टाइप। हाँ जी, सेकंड टाइप देखिए क्या है, सेकंड टाइप आपका रिक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो नाम से ही पता है रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी, बिल्कुल खाली सेट। तो डेफिनेशन क्या होती है भी, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, वह आपका क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय, या उसको आप क्या कह सकते हो, शून्य समुच्चय कह लेते हैं। ठीक है, मतलब इस सेट के अंदर क्या होता है भी, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, खाली होता है। और एक चीज और, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे फाई या ये जो आपका मंजिला ब्रैकेट होता है द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है भाई, यानी ये जो एम्प्टी सेट होता है, या तो इसको ग्रीक भाषा का ये अक्षर है फाई, या इसको किसके द्वारा, मंजिले ब्रैकेट के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं इसका, कोई एक, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे समुच्चय ये है जिसके अंदर मान लीजिए आपको दे रखा है x कोलन x। ठीक है, अब x क्या है, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। एक तो ये एग्जांपल लिखा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए कोई सेट B है जिसके अंदर अवयव दे रखे हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप में है x, और x कोमा जहां
x जो है वो दो से बड़ा, यानी 2 से तो बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए, और x बिलोंग्स टू क्या है, मान लीजिए n। ठीक है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो अब देखिए ये पहला एग्जांपल देखो क्या है, सेट ये है, इसको अभी अपने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, रोस्ट रूप में लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x है 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, यानी 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको भाज्य और अभाज्य बताया था, तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, उसके बाद में कोई भी सम नहीं होती है। जैसे 4 है तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य। क्यों? क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। फिर 6 देख लीजिए, 8, 10, 12, 14, कोई भी संख्या देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब है भी वो जो है अभाज्य संख्या सम 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये सेट क्या आएगा, बिल्कुल खाली। ठीक है ना, तो इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा। अब ये जो बी सेट है, इसके अंदर देखिए ये कहते हैं 2 से तो बड़ी संख्या और 3 से छोटी संख्या। 2 से तो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और 3 से छोटी होनी चाहिए। और x का मान आपको क्या लेना है, कोई भी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या लेनी है। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती जो 2 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो। ठीक है, तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती, इसलिए ये सेट क्या रहेगा, बिल्कुल खाली। यानी इसके अंदर ध्यान रखना, कोई भी अवयव नहीं लिखा जाता। इसको इसके द्वारा भी लिखा जा सकता है और इसको यहाँ पर मैं फाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक ही बात है, फाई लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ये लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है भी इसके अंदर कोई अवयव नहीं है। अब एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट दे दिया ए और बराबर में लिख दिया मैंने फाई। अब आपसे पूछ ले भी बताइए ये कौन सा सेट है, तो ध्यान रखना ये जो है वो एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय क्यों है, क्योंकि इस सेट के अंदर ये एक अवयव है, ये फाई इसके अंदर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जो है इस सेट का एक अवयव है, यानी इसमें अवयवों की संख्या 1 है। लेकिन जो रिक्त समुच्चय होता है उसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, कोई अवयव नहीं होता है, बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो अब आपसे ये पूछ ले तो ये जो है ये खाली समुच्चय नहीं है, इसके अंदर एक अवयव है, तो इसका नाम एकल समुच्चय। ठीक है ना, तो ध्यान रखना फाई अकेला होगा या ये लिखा होगा तो उस सेट का नाम क्या होगा, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, वो सेट बिल्कुल क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण आप ऐसे ले सकते हो जिससे आप ये देख सकते हो भी ये सेट क्या है, खाली है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने जैसे 2 दिए हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हो। भैया आपको कह दूं भी एक ऐसा त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें 4 भुजाएं हो, तो अब आपको पता है ऐसा त्रिभुज होता ही नहीं है जिसमें 4 भुजाएं हो। भी ऐसा कोई त्रिभुज होता है कि जिसके अंदर 4 भुजाएं हो, तो इसका मतलब उस सेट में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल खाली है वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो ये आपका सेकेंड टाइप था रिक्त समुच्चय। नंबर 3 है इसका परिमित समुच्चय, यानी फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है भी, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, सीमित, या जिसको कह सकते हो आप निश्चित हो, तो वो है आपका क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो अवयव है वो निश्चित संख्या होनी चाहिए। अपने को पता होना चाहिए भी इस सेट के अंदर 5 अवयव है, 10 है, 50 है, 100 है, 1000 है, लाख है, कितने अवयव है, यानी अवयवों की संख्या एक सीमित होनी चाहिए, एक निश्चित होनी चाहिए भी इतने अवयव है इसके अंदर। ठीक है, तो वह सेट आपका क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए इसमें क्या है,
जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए है, इसके अंदर मैंने लिख दिया x और x कोमा, अब x क्या है, यहाँ पर लिख दूँ मैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, ये लिख दिया मैंने भी, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता है ना भी, इसमें लिखा हुआ है भी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, तो आपको ध्यान है भी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, टोटल 26। तो ठीक है, तो जैसे ए बी सी डी और लास्ट क्या होगा एक्स वाई और जेड, ये। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, अपने को पता है भी इसमें इतने अवयव है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका। अब इस एग्जाम्पल में जैसे सेट बी ले लिया, तो x, जहां x का जो मान है वो मान लीजिए आप क्या है, लेस देन इक्वल 5 है मान लीजिए। ठीक है, और x बिलोंग्स टू मैं कह दूं भी n है। ठीक है, तो अब इसके अंदर, अब इसको जब आप रोस्ट रूप में लिखोगे तो x का मान जो है ये कहता है 5 से छोटा या 5 के बराबर, 5 से छोटा या 5 के बराबर, लेकिन होने कौन से चाहिए, नेचुरल नंबर। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 से छोटा या बराबर भी लिखा हुआ है, तो बराबर है तो 5 भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये जो संख्या है, अब ये 5 से छोटी है और 5 के बराबर भी है, तो ये इसके अंदर अवयवों की संख्या देखो निश्चित है भी, इसके अंदर 5 अवयव है, तो ये क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। अब मान लीजिए एक सेट सी दे दिया जिसके अंदर अवयव दे दिया 0। ठीक है, तो अब बताइए इस सेट का नाम क्या है। अब सबसे पहले तो ध्यान रखना, इस सेट का नाम जो है यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो 0 एक इस सेट का अवयव है। ये जो शून्य है इस सेट का एक क्या है, अवयव है। तो अवयव है तो इसका मतलब है भी ये एकल समुच्चय। एक नंबर बात तो क्या होगी, इसमें एक ही अवयव है इसलिए एकल समुच्चय है, और इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है इसलिए इसको आप क्या कह सकते हो, परिमित समुच्चय भी कह सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई इसको रिक्त समुच्चय ले लेते हैं, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय। ठीक है, अब बात आती है रिक्त समुच्चय। जैसे मैं लिख दूं a बराबर 5 लिख दिया मैंने, या ये लगा दिया या 5 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये आपको बताइए भी परिमित समुच्चय है या नहीं है। इसका नाम तो एक तो हो गया कौन सा, रिक्त समुच्चय। अब आपको बताना है ये परिमित है या नहीं है। तो ये परिमित है क्योंकि अवयव कितने हैं इसमें, अवयव 0 है इसमें, अवयवों की संख्या 0 है, तो इसलिए ये भी परिमित समुच्चय और ये भी परिमित है। और ध्यान रखना, एक अवयव है इसलिए इसका नाम तो एकल समुच्चय है, और इसके अंदर कोई अवयव नहीं है इसलिए ये कौन सा है, रिक्त समुच्चय है। और ये दोनों परिमित है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, इसमें भी निश्चित है। ठीक है, तो ये होता है आपका परिमित समुच्चय, जिसके अंदर अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए आगे है पार्ट नंबर 4 है जिसका नाम है, टाइप नंबर 4 है अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन क्या है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित, अनंत या अनिश्चित। अनिश्चित भी कह सकते हैं, अनंत भी कह सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो, तो वह क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है भी एक ऐसा सेट जिसके अंदर आप ये नहीं बता सकते भी इसके अंदर इतने अवयव है। ठीक है, जैसे मैं आपको कह दूं भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर जो है उनका समुच्चय, तो अब नेचुरल नंबर कहाँ तक है। अब आप ये तो बता सकते हो भी 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5, ये खत्म कहाँ पर होगी, अनंत तक। तो इसका मतलब वो सेट क्या है, एक अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे जितनी भी संख्याएं हैं, सेट ए है, ए में ले लिया x और
कोलन एक्स, तो इसमें लिख दिया एक्स क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, सभी वास्तविक संख्याएं लिख दी। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होगी? अब वास्तविक संख्या तो आपको पता है प्लस वाली भी होती है, सारी माइनस वाली भी होती है, जीरो भी होती है, रूट वाली भी होती है, सारी संख्याएं। तो वो कौन कौन सी लिख सकते हो आप? सारी नहीं लिख सकते अपनी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो सेट है ये कौन सा सेट है? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए बी है, इसमें दे दिया आपको x, और x जो है जहां x का मान जो है वो मान लीजिए ग्रेटर इक्वल है या ग्रेटर कह दें 5, ठीक है। ये इतना लिख दिया। अभी x का मान 5 से बड़ा लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं लिखा। अब 5 से बड़ा कहाँ तक? अब 5 से बड़ा तो 5 से लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? अब 5 से बड़ा मतलब 5, 6, 7, आगे इसमें क्या लगाना पड़ेगा? डैश डैश। क्यों? क्योंकि अपरिमित समुच्चय होता है, उसमें आगे ये 3 डॉट लगाने पड़ते हैं। डॉट का मतलब ये होता है भी ये सेट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अवयव और भी आगे चल रहा है, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा वो? अनंत तक, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप और भी बहुत लिख सकते हो। तो सिंपल आप डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, भी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो। आप ये नहीं बता सकते भी इसमें अवयव 5 है, 10 है, कितने हैं। तो अवयवों की संख्या जब निश्चित नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा सेट है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका पार्ट नंबर 4 था, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है, इसका टाइप नंबर 5 है समान समुच्चय या इक्वल सेट, ठीक है। भी इक्वल सेट या समान समुच्चय क्या होते हैं? तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, अभी 2 परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। तो कोई भी 2 सेट ए तथा बी है, ठीक है। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यानी सेट ए जो है इसके सारे के सारे अवयव जो है वो समुच्चय किस में होने चाहिए? बी में। और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव यानी इसके सारे अवयव किस में हो? समुच्चय ए में हो। तो ए और बी ये दोनों सेट क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो एग्जाम्पल के तौर पर, यानी सिंपल सी बात ये है भी कोई भी 2 परिमित समुच्चय दे रखे होंगे तो उनमें अवयवों की जो संख्या है और अवयव है वो बिल्कुल क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। जैसे सेट ए है, इसमें मैं अवयव ले सकता हूँ, जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया और 9 ले लिया, ठीक है। एक सेट बी लिख दिया मैंने, और बी के अंदर अवयव ले लिए मैंने। बी में जैसे 7 ले लिया, 2 ले लिया, 9 ले लिया और 5 ले लिया, ठीक है, ये ले ली। अब ध्यान से देखिए भी क्या लिखा हुआ है? 2 परिमित समुच्चय। तो परिमित है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, दोनों के अंदर निश्चित है। अब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है ना। 2 है तो 2 भी है, इसमें 7 भी है, 5 भी है, 9 भी है। उल्टे सीधे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता समुच्चय के अंदर, यानी इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो अंदर जो अवयव लिखे हैं इनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता। क्रम आप ये मत सोचिए भी 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता इसमें, ठीक है। तो ए के अंदर जितने भी अवयव वो सारे के सारे बी के अंदर है, और उसके बाद में बी का प्रत्येक अवयव यानी बी के अंदर जितने भी अवयव वो सारे के सारे किस में है? ए में है। तो आप क्या कह सकते हो? बी सेट ए जो है वो सेट बी के क्या है? इक्वल है, यानी ये दोनों क्या है? समान समुच्चय। क्लियर? तो समान सेट की यही परिभाषा है, मतलब सिंपल सी ये है भी ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इनमें अवयवों की संख्या भी, इसमें कितने? 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है। और नंबर 2 पर अवयव, जो अवयव इसमें है वही अवयव क्या होने चाहिए? इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं भी, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और एक सेट बी है
उसके अंदर आपको दे रखे हैं आई ए ई ओ यू, ये दे रखे हैं। तो अब देखिए समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव वो सारे बी के अंदर है, बी वाले सारे किस में है, ए में है। तो आप इसको कह सकते हो बी सेट ए इज इक्वल सेट बी, यानी ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, समान समुच्चय। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है और बी का प्रत्येक अवयव ए के अंदर है, तो दैट इज ए इज इक्वल बी। ठीक है, ये था आपका टाइप नंबर 5 समान समुच्चय। अब इसमें एक लास्ट हो रह गया है, वो देखिए भी लास्ट इसका समुच्चय का लास्ट टाइप है ये तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। भी तुल्य समुच्चय क्या होता है, तो दो समुच्चय ए तथा बी तुल्य या समतुल्य भी कह सकते हो इसको, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, ध्यान से देखना भी ए में अवयवों की संख्या है, अवयव की नहीं बात कर रहा है, अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, दोनों ये क्या होने चाहिए, बराबर। अर्थात आप क्या कह सकते हो, बी सेट ए के अंदर अवयवों की संख्या, किसी सेट में अवयवों की संख्या लिखनी है तो उसको एन ए से दर्शाया जाता है। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर समुच्चय बी में अवयवों की संख्या हो, ये दोनों अगर बराबर है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या के बराबर है, तो आप कह सकते हो भी ए और बी सेट जो वो क्या है, तुल्य समुच्चय, समतुल्य। यानी ध्यान से देख लेना भी ए के अंदर अवयवों की संख्या की बात कर रहा है और बी में अवयवों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। तो इसको लिखेंगे कैसे, दर्शाने का तरीका है भी ए और यहाँ पर बी, और समतुल्य के लिए इस साइन का यूज किया जाता है भी। ठीक है, तो इसका मतलब है भी ये समतुल्य है, दोनों सेट एक दूसरे के समतुल्य। अब ये ध्यान से देख लीजिए भी इसका मतलब क्या है, भी मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट है, ए सेट दे रखा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल के तौर पर है, मान लीजिए ए सेट है जिसके अंदर अवयव है 5 7 9 4। ठीक है, एक बी सेट है जिसमें अवयवों की संख्या है, मान लीजिए ए ई आई और ओ, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर जो अवयव है उनकी संख्या कितनी है, उसको एन ए लिखा जाता है। मतलब ये इस समुच्चय की कोटि होती है। अभी ये इस समुच्चय की क्या कहलाती है, कोटि। ठीक है, कोटि का मतलब है भी इस सेट के अंदर अवयव कितने हैं उसको एन ए से लिखा जाता है। तो एन ए का मान कितना है, 20 में अवयव कितने हैं, 4 है, तो इसमें एन ए का मान 4 है। और इधर इसका लिखेंगे तो एन बी, तो एन बी के अंदर भी अवयव कितने हैं, 4 है। इसमें अवयवों की संख्या 4 और इसमें भी अवयवों की संख्या 4 है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो ए जो है वो सेट बी के क्या है, समतुल्य। ठीक है, ये दोनों सेट एक दूसरे के समतुल्य। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है तुल्य समुच्चय, या जिसको क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट। यानी दो सेट होंगे जिनके अंदर आपको क्या देखना है, अवयवों की संख्या देखनी है, दोनों के अंदर अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और ये किसी सेट की कोटि होती है अभी। ठीक है ना, कोई भी सेट है उसकी ये क्या होती है, कोटि होती है, परिमित समुच्चय की। ठीक है, अब जैसे आपसे कोई पूछ ले भी, एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं कोई सेट लिख रहा हूँ, जैसे ए सेट है, ठीक है, जिसके अंदर ये दे दिया मैंने। ठीक है, अब आपको पता है इस सेट का नाम क्या है। नंबर 1 तो ये कौन सा सेट है, 2 नाम है इस सेट के, कौन कौन से नाम है। नंबर 1 तो ये रिक्त समुच्चय है, इसको क्या कह सकते हो आप, रिक्त समुच्चय। और दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हो आप, या इसको कह सकते हो आप परिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय इसलिए क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है, परिमित इसलिए क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है।
तो अब इसकी कोटि आपको पता होनी चाहिए कितनी है, भी कोई बता सकता है भी इसमें कोटि कितनी होगी, एन ए का मान, तो इसकी कोटि क्या होगी 0, यानी अवयवों की संख्या 0 है। 0 का मतलब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल और दिए था आपको मैंने, एक तो ये 5 वाला दिया था और एक मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों, ये जो सेट है इन दोनों का नाम जो है वो कौन सा सेट है, ये दोनों के दोनों एकल समुच्चय है, दोनों में से कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें भी अवयव 1 है और इसमें भी अवयव कितने हैं 1 है। क्लियर। तो ये था आपका समुच्चय की कोटि, ठीक है। तो ये आपके 6 टाइप थे सेट के, भी सेट के कितने टाइप होते हैं, टोटल आपको ये 6 टाइप करवा दिए हैं। तो इन 6 के 6 टाइप्स का बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। और फर्स्ट टॉपिक जो आपको कल बताए थे मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक, उसका फर्स्ट टॉपिक जो था आपका सेट समुच्चय वो खत्म होता है। इसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे 1.1 और फिर उप समुच्चय यानी सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो भी आपके भाई बंधु साथी हैं उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।